हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना जहन्नमा लमुहीततुन बिल काफिरीन। सलावत। एक और सलावत इनायत फरमा दो मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूँ, अक़्ल व खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ। मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूँ। तब जाके कहीं हिजाबुल्लाह की शान में कुछ बोलूँ। उलमा का मजमा है, हर लफ्ज़ कोशिश करूँगा कि मेयारी हो। ये मजलिस नहीं, मंजिले इम्तिहान है। और मैंने पहला जुमला ही इस्तेमाल किया कि आपके दरमियान हिजाबुल्लाह की शान में कुछ बोलूँ। तो इस जुमले पे कम से कम अवाम न सही उलमा को दाद देनी चाहिए, इसलिए कि हिजाबुल्लाह गली का लक़ब नहीं, अली की ज़ौजा का लक़ब है। और किताबें मौजूद हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लामा मजलिसी से लेके अल्लामा हिल्ली तक और अल्लामा हिल्ली से लेके नेमतुल्लाह जज़ायरी तक सब ने बीबी का लक़ब हिजाबुल्लाह लिखा है, बीबी का लक़ब सतरुल्लाहिल कुबरा लिखा है, बीबी का लक़ब आयतुल्लाहिल उज़्मा लिखा है। मेरे साथ बोलिएगा मेरे साथ, ताकि मैं किसी मंजिल तक पहुंच सकूं। गुजारिश तो ये थी कि सरकार मुख्तार पे तस्करा करना है, लेकिन एक मजलिस में यकीन जाने जनाब मुख्तार का टॉपिक अधूरा रह जाएगा। 2 जुमले तो बोलूँगा, ये तो तय है, इसलिए कि दौरे हाजिर में अगर जनाब मुख्तार का तस्करा न किया तो ईमान कमज़ोर हो जाएगा। ये भी बता दूं, और जुमला भी बड़ा कीमती होगा, फसील होगा इंशाअल्लाह। पहले मैं चाह रहा हूं कि जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, यहाँ से बतौर ख़ास मेरे सामने कोई तालिब इल्म नहीं, सब आलिम है, मैं तालिब इल्म। अब फैसला आपको करना है। मैंने सूरह तौबा की 49वीं आयत पढ़ी है, 49 नंबर की आयत है। इस सूरह में 129 आयत है। इस सूरह का नाम सूरह तौबा है, सूरह फातिहा है और सूरह बरात है। इस सूरह में 16 रुकू हैं,
2537 कलेमात हैं, 11,360 हुरूफ हैं। मैं यहाँ पे हमेशा एक जुमला कहता हूँ, अगर आप अच्छा पेपर दे के आए और एग्जामिनर नंबर अच्छा ना दे, दुआ तो नहीं देंगे। भाई तवज्जो चाहिए इस मरहले पे। तो इस सूरे में 16 रुकू, 129 आयात, 2537 कलेमात, 11,360 हुरूफ। इस सूरे को अब आहिस्तगी से अपने मिजाज के एतबार से फ़िक्रा कह रहा हूँ। इस सूरे के 3 नाम हैं, सूरे तौबा, सूरे फाज़िहा, सूरे बरात। इस सूरे को सूरे फाज़िहा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने इसमें मुनाफिकों की बेइज्जती की है। देखिए, जरूरी नहीं मैं बात आहिस्तगी से करूं तो बात में जोर नहीं है। सूरे फाज़िहा को, सूरे तौबा को सूरे फाज़िहा इसलिए कहते हैं कि इसमें खुदा ने मुनाफिकों की बेइज्जती की है। तो एक बात तो तय हो गई कि मुनाफिक को इज्जत नहीं दी जाएगी, बेइज्जती की जाएगी। मुनाफिक को इज्जत नहीं दी जाएगी, बेइज्जती की जाएगी। तो सवाल पैदा होता है कि पहले तो ये पता चले कि मुनाफिक है कौन। तो छठे इमाम ने फरमाया, जो हमारे फजाइल सुन के भी चुप रह जाए, जो हमारे फजाइल सुन के भी चुप रह जाए, मुनाफिक वो है। मेरे मौला, ये तो हो गई रूहानी पहचान, जरा जिस्मानी भी तो बताएं। छठे इमाम ने कहा, मेरे बाबा से पूछो। आपके बाबा के पास अबू हमजा सोमाली आए, कहने लगे, मौला मुनाफिक की जिस्मानी पहचान क्या है? आपने फरमाया, जो आंखों में आंखें डाल के बात न करे। बस तीसरे मरहले पे मैं आ गया। 8वें इमाम से मारूफ ने पूछा, मौला ये बताइए, कुछ मुनाफिक ऐसे होते हैं जो ढीठ होते हैं, पकड़े ही नहीं जाते। भाई तवज्जो कीजिएगा, पकड़े ही नहीं जाते कि मुनाफिक है भी या नहीं। उसने कहा, मौला ये आपके फजाइल पे खुश भी होते हैं, आंखों में आंखें डाल के बातें भी करते हैं, लेकिन हमें पता है कि मुनाफिक है। इमाम ने फरमाया, जब ऐसा मुनाफिक आए, सूरह कौसर की तिलावत करो। सूरह कौसर की तिलावत करो। मेरे मौला, मैं सूरह बकरा पढ़ दूं, सूरह दुखान पढ़ दूं, सूरह अनकबूत पढ़ दूं, सूरह आले इमरान पढ़ दूं, सूरह निसा पढ़ दूं, सूरह मोहम्मद पढ़ दूं, सूरह मारिज पढ़ दूं, सूरह मोमिन पढ़ दूं, सूरह नबा पढ़ दूं, सूरह फजर पढ़ दूं, सूरह वल्लैल पढ़ दूं, सूरह खुदा के लिए तवज्जो करें। मौला ये सारे सूरह पढ़ दूं? क्या खामोश, जो हमने कहा वो पढ़ो। मैंने पूछा, मौला क्यों? क्या सूरह कौसर मेरी दादी का कसीदा है और मेरी दादी ने ही मुनाफिक के चेहरे से लिखा। मेरी दादी ने ही मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारा। मेरी दादी ने ही मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारा है। जो आज मुझे पढ़ना है, उससे पहले एक दावा जरूरी है। ये मेरा हाथ गाजी सरकार के अलम से मस पटके में है। कसम खा रहा हूं कि मिंबर तब छोड़ूंगा जब फातिमा बीबी को खाली लौटाने वाले को वलदुल हराम न साबित करूंगा। कसम खा रहा हूं, उनकी किताबों से साबित करूंगा, उनकी किताबों से साबित करूंगा।
90% लोगों ने जवाब दिया। 10% नारे का जवाब देने वालों को ऐसे देख रहे थे जैसे अपनी अजान पराए कान से सुन रहे हैं। से करूंगा, अपनी किताबों से नहीं, उनकी किताबों से साबित करूंगा कि यह वलदुल हराम था, क्योंकि फातिमा की दुश्मनी के लिए कम से कम खानदानी हरामजादा होना शर्त है। इसलिए कि मैंने एक जुमला कहा था, मरहूम हो गए एहसान हैदर जवादी साहब, 3 बरस पहले मीरा रोड की एक मजलिस में मैंने एक जुमला कहा। तो मैंने ये कहा कि मेरा ये जुमला है। मजलिस के बाद उन्होंने सीने से लगाया, कहने लगे बेटा यह जुमला नहीं फसील है, यह जुमला नहीं फसील है। जुमला सुन लीजिए, जिन्होंने हाथ उठाया, जो बेसाख्ता बोले, उनके लिए कह रहा हूं, बीबी फातिमा के घराने का जिक्र उनको अच्छा लगता है जिन्हें बीबी खदीजा का नमक अच्छा लगता है। जिक्र उन्हें अच्छा लगता है जिन्हें बीबी खदीजा का नमक अच्छा लगता है, जिन्हें बीबी खदीजा का नमक अच्छा लगता है। और मैं अपने छोटे भाइयों से कहूंगा, फजाइल जब भी सुना करो बेसाख्ता बोला करो, इसलिए कि जो इल्म अली के फजाइल में दाद देने से रोक दे वो अबू जहल के घराने का है, अली के घराने का। तवज्जो चाहिए इस मरहले पे। पहला जुमला उलमा हजरात है, पहला जुमला आपकी खिदमत में डॉक्टर ताहा हुसैन मिस्री का सुना रहा हूं। डॉक्टर ताहा हुसैन मिस्री अहले सुन्नत है, क्या अहले सुन्नत है। असल मामला जरा सा माइक से हटके इसलिए बता रहा हूं कि हमारे लोगों ने अब नारे पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी है और गैरों ने अब अपना लिया। अपनाया है या नहीं? गैरों ने सरकार अपना लिया, अब रौनक उनके यहां होने लगी। हमारे यहां अक्सर लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, हर जुमले पे नारा, हर जुमले पे नारा, हर जुमले पे नारा। मियां क्यों ना लगाए? नारा औरतें नहीं लगा सकती,
इसमें खून की तहारत, जोश शर्त है। जो मजलिसें औरतों की आवाज में पढ़ते हो उनकी मजलिसों में नारा नहीं लगेगा। ऐसी आवाजों पे ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, ऐसी आवाजों पे ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, इसलिए कि बहुत से लोग JN की ठंडी मस्जिद, आप भी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बहुत से लोग JN की ठंडी मस्जिद कांधे पे उठा के उस्ताद मोहतरम का नारा लगा रहे हैं। बहुत से लोग JN की ठंडी मस्जिद, भाई उलमा बैठे हैं, इन्हें JN पे दाद दे ना दे, ठंडी मस्जिद पे जरूर दे। बहुत से लोग JN की ठंडी मस्जिद, और वो भी हमारे मुल्क की मस्जिद नहीं, सरहद के उस पार की मस्जिद है, कांधे पे रखे हुए उस्ताद मोहतरम का नारा लगा रहे हैं। अरे उस्ताद बनाने से पहले ये तो देख लो कि अकीदा उमर आस वाला तो नहीं है। पहले ये तो देख लो कि अकीदा उमर आस वाला तो नहीं है। भाई ये याद रखिए, अक्सर लोग कह देते हैं ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। नहीं, ये भी देखो कि कौन कह रहा है। अगर बात अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कहेगी तो कहेगा तो मोतबर नहीं है। उमर आस कहे तो मोतबर नहीं है। ये कौन सी बात हुई? जिस किसी को देखा उठा के मिंबर पे बिठा दिया, हर कस हो ना कस को मिंबर पे उठा के बिठा दिया। यह मुकद्दस जगह है। मिंबर को अली वाले खतीब की जरूरत है, नस्ल खत्ताब की नहीं। की जरूरत है, नस्ल खत्ताब की नहीं। मिंबर को ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो माँ के कातिल को रजी अल्लाह कहे, बेटे के कातिल को लानतुल्लाह। सरकार वफा में उलमा इस्लाह करेंगे। फेले मासूम, कौले मासूम, तकरीर मासूम, हुज्जत है या नहीं है? हुज्जत। मैं पढ़ा लिखा थोड़ा हूं, यह 3 अमल हुज्जत है। फेले मासूम हुज्जत, और हुज्जत के खिलाफ जो भी जाए वो इस्लाम के दायरे से बाहर। अब ये बताओ, इमाम हसन ने मिंबर पे बैठे रहने दिया या उतार दिया? बताओ मुझे।
लोगों ने नारे के जवाब में हाथ नहीं उठाया, उनके हाथों में दर्द है, तो अल्लाह आपके दर्द को दूर करे। ये दर्द भी बड़ी अजीब चीज है हुजूर, सीधा लिखे या उल्टा दर्द ही है। ये दर्द भी बड़ी अजीब चीज है, सीधा लिखे या उल्टा दर्द ही है। तो खुदा करे जिस्मानी दर्द हो, रूहानी दर्द न हो। हाथ उठाया करे, इसलिए कि भाई हमने तो वफा साहब मकतब में पढ़ाई की पहले, अब जाहिद भाई डिजिटल हाजिरी लग रही है, अब डिजिटल हाजिरी लग रही है, सेल्फी हाजिरी है। हमारे जमाने में तो मरहूम मासूम रजा साहब किबला आते थे रजिस्टर दबा के यूं बगल में, और आने के बाद डेस्क के पास खड़े हो जाते थे और कहते थे, आपका भी नाम ले लूं, आसिफ रजा साहब, हाथ उठा के कहता था जी हाजिर, वली साहब जी हाजिर, अब्बास अली जी हाजिर, रेहान जी हाजिर, शबरोज जी हाजिर, हमारे जितने अहबाब है सब हाथ उठा के कहते थे जी हाजिर। शाहिद हसन हाथ उठाना पड़ता था जी हाजिर, अगर हाथ उठा के नहीं बोलते थे तो अपने लाल कलम से गैन बना देते थे। सलामत रहे, हाथ उठा के अगर भाई नहीं बोलते थे ना तो वो गैन बना देते थे जिसके माना होते थे गायब। तो हमने बचपन से सुना मजलिस दर्सगाह है आले मोहम्मद की, यहाँ हाजिरी मास्टर नहीं इमाम लगाते हैं। हाथों को उठा के हाजिरियां दर्ज करवाएं, हाजिरियां दर्ज करवाएं। जुमला जल्दी से बड़ा कीमती सुन ले, मैं कहीं इधर उधर न चला जाऊं। डॉक्टर ताहा हुसैन मिस्री, ये याद रखिएगा कि फेले मासूम हुज्जत है, और अगर हुज्जत की खिलाफ वर्जी कोई करे तो दायरे इस्लाम से बाहर है। मैं 377 उलमा के फतवे दिखा सकता हूं और 38 हदीस दिखाऊंगा इस ज़िम्न में कि अगर फेले मासूम की मुखालिफत की तो खारिज अस इस्लाम। अब इमाम हसन ने किया क्या? उतर मेरे बाप के मिंबर से, अपने बाप का मिंबर तलाश कर। तो दो काम दिए, पहले तो पूरी दुनिया में बाप तलाश कर, फिर मिंबर। अगर इमाम हसन ने बैठे रहने दिया होता तो हम भी बैठे रहने देते। कुछ लोग तो यहां तक कहते, अरे वो वारसी साहब को पढ़ने दीजिए साहब, कोई मसला नहीं है, वो तो हुर की तरह है। सुन लीजिए जवाब, हुर की तरह है। मैंने कहा पता नहीं कैसा हुर है जो बहुत दिनों से उधर अटका है। ऐसे लोगों को सरकारें हुर से न मिलाया करें, ये याद रखिएगा। ऐसे लोगों को सरकारें हुर से न मिलाइए। हुर के जूती के तस्मे की खाक भी नहीं है ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों। आप मुस्तकबिल के पैगाम्बर हैं, अपने इलाकों में इन पैगाम को आम करें, दलील दें कि इमाम हसन ने क्या बैठे रहने दिया, अमीर कायनात ने क्या उतारा नहीं, इमाम हुसैन ने क्या मिंबर से नहीं उतारा। ये याद रखिए, इनके अब्बा ने तख्ते खिलाफत चुना था, इन्हें तख्त पे बैठे रहने दे, मिंबर ना दे। और डर वर के दाद न दीजिए
सईद रिजवी ने खिताबत नहीं की। अब सुनिए डॉक्टर ताहा हुसैन मिस्री, एक जुमला व्हाट्सएप पे बहुत घूमा, जबकि ये जुमला है डॉक्टर ताहा हुसैन मिस्री का, अहले सुन्नत थे, फदक पढ़ा इन्होंने। और मैं सुनने वालों को यह भी बता दूं, छठे इमाम ने फरमाया है कि शियों को चाहिए कि अपने बच्चों को खुतबे फदक पढ़ाएं, खुतबे फदक पढ़ाएं, इसलिए कि मौला ने फरमाया इस खुतबे में मेरी दादी ने दीन बंद कर दिया है। अब इस जुमले को शिया समझेंगे, देवबंद वाले नहीं समझेंगे। दीन बंद है, इसे शिया समझेंगे, शिया समझेंगे। इस खुतबे में दीन बंद है। तो पूरे खुतबे और बागे फदक की तारीख को पढ़ने के बाद उन्होंने जुमला लिखा 2 और +2, 2 और +2। इरताज भाई जुमला इतना खतरनाक है कि अपने आप में पुले सिराज से ज्यादा बारीक, तलवार की धार पुले सिराज के लिए मिसाल दी जाती है, उससे भी ज्यादा बारीक। लेकिन अगर ईमान मजबूत है तो बंदा अपनी जगह डटा रहेगा। जुमला सुनिए, उन्होंने लिखा, डॉक्टर ताहा हुसैन मिस्री लिख रहे हैं पूरा खुतबा फदक पढ़ने के बाद के अली की तलवार का नाम जुल्फकार है, ज़हरा की तलवार का नाम फदक है। अभी जो लोग चुप हैं वो भी बोलेंगे। इस जुमले पे अगर आपने मुझे पंजों के बल दाद नहीं दिया तो मैंने इनके जुमले ही नहीं पहुंचाए। 2 + 2, मैंने कहा 2 बराबर 2 नहीं, 2 + 2। अली की तलवार का नाम जुल्फकार, ज़हरा की तलवार का नाम फदक, लेकिन दोनों में फर्क है। अली की तलवार ने काटा है, ज़हरा की तलवार ने छाटा है। अभी हुजूर ने बीबी सैयदा की अजमत पे सलवात भिजवाई। हमने सलवात इसलिए आहिस्तगी से पढ़ा क्योंकि हमें अजमत नहीं मालूम है। रसूल फरमाते हैं जो मेरी बेटी पे सलवात भेजेगा मैदान महशर में मेरे साथ यूं खड़ा होगा। ये किताब है, इसमें मौजूद। जो मेरी बेटी पे सलवात भेजेगा मैदान महशर में मेरे साथ यूं नहीं यूं खड़ा होगा। अल्लामा हाशिम महरैनी से पूछा गया अगर किसी कनीज़े सैयदा ने भेजा तो काफिर फिज़्ज़ा के साथ खड़ी होगी। और हम खतीबों पे तो जबरदस्ती का इल्जाम है। बड़ी खुदा की कसम इस दौर में कितने इल्जामात झेलने पड़ते हैं। फजाइल पढ़ दिए, मलंगी तो नहीं है।
एक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जुमला सुनाता हूं, इस पे मुझे लंदन से भी दाद मिली है, पाकिस्तान के भी मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इस जुमले पे दाद दी। जुमला बड़ा कीमती है। कुछ लोग इस दौर के ऐसे हैं कि 2.5 किलो का सर लेके 250 ग्राम दिमाग रखते हैं। इसके बाद के जुमले पे मुझे आपसे दुआ नहीं, भरपूर दुआ चाहिए। 2.5 किलो का सर, 250 ग्राम का दिमाग, जिसमें 80% खुराफात। नहीं, जुमला तो आगे कीमती है। अगर आप पंजों के बल नहीं खड़े हुए मजा नहीं आएगा। 2.5 किलो के सर में 250 ग्राम का दिमाग, जिसमें 80% खुराफात, बचे हुए 20% से अपना भाई तो समझ में आता नहीं, मोहम्मद का भाई क्या समझ में आएगा? अपना भाई तो समझ में आता नहीं, मोहम्मद का भाई क्या समझ में आएगा? अपना भाई तो समझ में आता नहीं, मोहम्मद का भाई क्या समझ में आएगा? 4 भाई 4 की खोपड़ी में अली नहीं समाएगा। 80% में खुराफात, बचे हुए 20% से अली को समझने चले। इसमें तो अली का दुलदुल नहीं समझ में आता, इसमें तो अली का दुलदुल मैशर खराब नहीं समझ में आता। अपना भैया समझ में आ नहीं रहा, मोहम्मद के भाई को समझने चले हैं। खुदा के लिए थोड़ा सा गैरत से काम ले। क्या हो गया है? इस घराने का नमक खा के भी नमक हरामी। बात अगर हक हो तो बोलिए, क्या हो गया है? इस घराने का नमक खा के भी। एक चीज याद रखिए, अगर मैं दोस्त के यहाँ रोटी और चावल और गोश्त खा के निकलूं फिर बुराई करूं ना, तो ये लफ्ज सादिक आता है कि नमक हराम हूं। लेकिन अगर कोई आले मोहम्मद की खा के उनके खिलाफ बोले ना, तो फिर नमक हराम नहीं, हे रे अलिफ मीम ये। आले मोहम्मद के खिलाफ आप में ताकत है, आप में ताकत है कि आले मोहम्मद के फजाइल सुन और समझ ले। मुल्ला फैज़ काशानी ने वाकया लिखा कि रसूल मेराज पे जा रहे थे, कई आसमानों से गुजरने के बाद रुक गए। क्यों? ऊंट का एक कतार था जो गुजर रहा था। रसूल ने कहा मेरी शरीयत में जानवरों के दरमियान से गुजरना मकरूह है। कहा या रसूल अल्लाह कब तक रुके रहेंगे? रसूल ने पूछा मतलब? याद रखिए आले मोहम्मद जब मतलब पूछे ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जानना है। मतलब ये होता है कि हम जैसे अनपढ़ जान ले। अली अगर मोहम्मद से पूछ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अली को मालूम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अली को मालूम नहीं, अली को मालूम है। हमें कैसे पता चलता अगर न पूछते? हमें कैसे पता चलता अगर अली न पूछते? तो एक मर्तबा रुक गए। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह कब तक रुके रहेंगे? कहने लगे जिब्राइल मेरी शरीयत में मकरूह है, मैं क्या करूं, जा नहीं सकता। या रसूल अल्लाह वो सितारा देख रहे हैं? मुल्ला फैज़ काशानी ने यह वाक़या लिखा है, फिर हवाला दे। वो सितारा देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। 30,000 साल में एक बार निकलता है और इसे मैं 30,000 बार देख चुका हूँ। अभी तक ऊंट की कतार रुकी नहीं है। नमक का हक अदा कीजिएगा, शक्कर का नहीं। नमक का हक अदा कीजिएगा, शक्कर का नहीं। मैं फिक्रा कहने लगा हूं, 30,000 साल में एक बार निकलता है, 30,000 बार इसे मैं देख चुका हूं। रसूल ने पूछा अगर फिर देखोगे तो पहचान लोगे? क्या कमाल करते या रसूल अल्लाह, 30,000 बार जिसे देखा उसे पहचान नहीं पाऊंगा। रसूल ने सीने पे हाथ रख के कहा कहां पहचाना, मैं ही तो हूं।
जिब्राइल जिब्राइल जरा चल के देखते हैं, ये जो ऊंट के पेट अर्श से यूं चिपके जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, आखिर इनके पीठ पे लदा क्या है? या रसूल अल्लाह, हैबत बहुत है, हैबत बहुत है। रसूल ने कलाई पकड़ी। अब तो समझ जाओ कि जिब्राइल नहीं लेके गए थे, रसूल लेके गए थे। कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ी, पकड़ने के बाद करीब गए। हजरत जिब्राइल सैयदुल मलाइका यूं देखा, अच्छा किताबें हैं इसमें। एक किताब उठाई, बरफ पलटे सारे, फिर दूसरी, तीसरी, 10वीं कतारें गुजरती जा रही हैं, एक के बाद एक किताब पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं। जिब्राइल की आंखें बड़ी होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही है। रसूल ने कहा क्या हुआ जिब्राइल? कहा या रसूल अल्लाह, इसमें किताबें हैं और हर किताब में अली की फजीलत लिखी है, मगर दोहराई नहीं गई, मगर दोहराई नहीं गई। हम खतीबों को इस दौर में पुलिस सिराज से गुजरना पड़ रहा है, पुलिस सिराज से गुजरना पड़ा। हम दिन रात किताबें पढ़े, इन्हें कुछ नहीं आता। हम दिन रात किताबें पढ़े, इन्हें कुछ नहीं आता, और वहां से आके मसाले गलत बताए। एक मसाला गलत है, चल रहा है या नहीं? सिस्तानी साहब ने वहां कहा कि वो हमारे भाई हैं। यहाँ पे लोग बहुत गर्म हुए, गर्म से मुराद गुस्सा नहीं, कुछ ज्यादा ही उनके बयान को उन्होंने गरमा दिया। उन्होंने कहा था हालात और मामलात को देखते हुए, है ना। अब हमने क्या किया, इतने गर्म हुए कि सोसाइटी में अपनी मस्जिद को छोड़ के उनके पीछे, अल्लाह अकबर। मैं बात कहूंगा, अगर मेरी बात किताब से हट के हो तो यही मेरा गरिमान पकड़ लीजिए। उन्हीं सिस्तानी साहब के तौजीहुल मसाइल को उठा के देखते, उसमें जहां इमामत की शर्त लिखी है वहां 2 शर्तें ये भी हैं कि पेश इमाम वो बनेगा जो वलदुल हराम ना हो, वलदुल हलाल हो। और 12 इमामी हो, शर्त है। एक इमाम को भी नहीं मानता, नमाज नहीं पढ़ सकते हम उसके पीछे। और दूसरी शर्त है हलाल ज़्यादा। अब अगर शिया हैं सारे के सारे, मेरे सामने तो बैठे, अगर सारे लखनऊ में शिया हैं तो फिर ये जुमला काम कर जाएगा। हलाल ज़्यादा होना शर्त है, और अगर हलाल ज़्यादा होते तो अली वाले ना होते। होते तो अली वाले ना होते। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी का नाम तो सुना है ना। ये फरमाते हैं कि हम गलियों में कुंडी खटखटा के नए बच्चों को जो पैदा होते थे उन्हें गोद में लेते थे, और लेने के बाद जिस गली से अली गुजरते थे उस गली में खड़े हो जाते थे। अगर बच्चा अली को देख के मुस्कुराता था, बैठे हैं आप, अगर बच्चा अली को देख के मुस्कुराता था तो सीने से लगा लेते थे, अगर चेहरा उतर जाता था तो कूड़े पे डाल देते थे। जुमला सुनना, या अली आप भी चले गए जाहिरन, जाबिर भी चले गए, अब क्या करें, कैसे पता चले कौन कैसा है? कि हमारे फजाइल सुनाना, अगर चेहरा खिल जाए।
तस्करा कर रहा हूं। हिमायत जनाब सैयदा में बोलते रहिए। पहला जुमला आपकी खिदमत में सुना रहा हूं, अजहर हसन जैदी साहब मौलाना उलमा बैठे हैं, एक जुमले में मजलिस पढ़ देते थे। एक बार जश्न खैबर मुनक़िद किया गया कराची के अंदर, सारे जवानों ने तकरीर कर दी, इन्हें भी जबरदस्ती पकड़ के ले जाया गया। 65 साल से ऊपर के थे, सबसे आखिर में खड़े हुए, मजमे की तरफ देखा, समझना आपकी जिम्मेदारी, बताना मेरी जिम्मेदारी। मजमे की तरफ देखा, कहा एक जुमले में खैबर पढ़ दूं? मजमे ने कहा साईं पढ़ दो। भाई एक जुमले में खैबर पढ़ दूं? मजमे ने कहा, सारा मजमा बोला साईं पढ़ दो। अपने सफेद दाढ़ी पे हाथ रखा, कहा बूढ़ों का खैबर से क्या काम। करबला गामे शाह में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे एक सेमिनार मुनक़िद की गई। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे, देखिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा उनसे इत्तेहाद ना अकीदे में हो सकता है ना अमल में। ना अकीदे में इत्तेहाद हो सकता है ना अमल में, इसलिए कि हम उनसे इत्तेहाद कैसे करें जिन्होंने अभी तक यही तय नहीं किया कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है या मगरिब वाली। किस तरीके से हो जाएगा? जिन्होंने अभी तक यही तय नहीं किया है कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है या मगरिब वाली। तो अजहर हसन जैदी साहब एक जुमले में मुकम्मल मजलिस पढ़ देते थे। अब आज थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ, एक दिन और डांट सुन लीजिएगा मेरे लिए और मेरी मोहब्बत में। तलबा बहरहाल ये सारे आलिम हैं आए हुए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझ कजमल बयान को सुन रहे हैं। बहरहाल जल्दी से, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना अकीदे में इत्तेहाद ना अमल में। हो ही नहीं सकता भाई। हम अली वलीउल्लाह के बगैर अजान दे नहीं सकते। हम नमाज ऐसे पढ़ नहीं सकते, हमारे यहाँ हराम है, हराम है, यूं बस्ते यदें हराम है हमारे। तो हम अमल में इत्तेहाद कर नहीं सकते, हम तवाफुन निसा छोड़ नहीं सकते। हम बुग़्ज़े अली में वक्त से पहले रोजा खोल नहीं सकते। तो अमल में इत्तेहाद हो नहीं सकता। हम बीबी के कातिल को रजी नहीं कह सकते, तो अकीदे में इत्तेहाद हो नहीं सकता। तो फिर मोहल्ले वाला इत्तेहाद रखिए। मोहल्ले वाला इत्तेहाद रखिए, चचा ठीक है। मोहल्ले वाला इत्तेहाद रखे, इसलिए कि जनाब सैयदा के कातिल से और ना उनके हिमायती से, ना उनके हिमायती से, ना उन हिमायती के राजी होने वालों से ना हम हाथ मिला सकते हैं ना गले मिल सकते हैं। ये याद रखिएगा, हम ना हाथ मिला सकते हैं न गले मिल सकते हैं। मैं
किताब लेके आया हूं, यहां पे मौजूद नहीं है। साफ साफ इमाम ने फरमाया है कि अगर हमारी दादी के कातिल का कोई हिमायती नजर आए तो उससे मुंह मोड़ लो। क्या कहने मुंह मोड़ लो। अब याद रखिए, यहां से फिक्रा आपकी खिदमत में मैंने दो बताए ना। अली की तलवार का नाम जुल्फकार, जहरा की तलवार का नाम फदक। अली की तलवार ने काटा है, जहरा की तलवार ने छाटा है। कायनात के किसी भी बंदे से पूछिए शिया क्यों हुए, क्या खुतबा फदक पढ़ के हुए? यही है ना। अब यह किताब मेरे हाथ में, फातिमा मिनल महद इलल लहद, राइटर है आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी। मैं देख के नहीं पढ़ूंगा, दिखा के जरूर पढ़ूंगा। आज के डिजिटल दौर में मैं अपने पुष्प पे किताब लाद के चल रहा हूं। कभी कभी लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, शाहिद रिजवी को क्या हो गया है, ये पीठ पे किताबें लादे चल रहा है। कोई तो वजह होगी जनाब। याद रखिए, ये किताब मेरे लिए ज़रा है, जौशन है, बख्तर है, चिल्हत्तर है ना। जुमला सुन लीजिए, ये किताब मेरे लिए ज़रा है, जौशन है, बख्तर है, चिल्हत्तर है, खोद है। लेकिन यही तो किताब दुश्मन है सैयदा के लिए तेग है, तबर है, तलवार खंजर है। ये किताब ये किताब लिखी क्यों गई? ये जो आलिम देख रहे हैं ना, बला के आरिफ थे। इनके कत्ल का फतवा आ गया, इन्हें जीप में बिठाया गया, इनके निगाहों के सामने इनकी कब्र खोदी गई। बस तलवार उठ के चलने वाली थी। खुदा के लिए अगर विला यहां उतरे तो फिर बोलिएगा तलवार चलने वाली थी। इन्होंने नियत किया कि अगर बच गया तो बीबी फातिमा पे किताब लिखूंगा। अभी अलिफ तमाम ना होने पाया था, मैसेज आया इन्हें छोड़ दो। छोड़ दो। अब इनकी मजलूमियत बताऊं, इन्होंने इब्तिदा में लिखा कि अगर मैं जो सैयदा जानता हूं वो लिख दूं तो लोग मुझे काफिर कहेंगे। बात है यार, इस जुमले पे मैं टूटा हूं पहली बार। जो सैयदा, और इन्होंने वसीयत किया था अपने बेटे से कि बेटा जब मैं मरूं तो मेरे कफन और सीने के बीच इस किताब को ऐसे खोल के रख देना, खोल के रख देना। 17 साल बाद जब इस आलिम की कब्र को खोदा गया, न कफन मैला न बदन मैला। उस दौर के उलमा ने दांत तले उंगली दबा के कहा कि काजिम कज़वीनी को बचाया किताब ने, और किताब को बचाया इसमें लिखे हुए नामे फातिमा ने। आमादा है, 3 जुमले सिर्फ सुनाऊंगा आपको और फिर समेट लूंगा। सिर्फ 3 जुमले, क्योंकि जो दावा किया है उसे साबित तो करूं। बीबी दरबार में गई, हमारे आलिम ही पढ़ रहे थे। वो बात मैं भूला नहीं, गामे शाह में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिम में, तो घरेलू इत्तेहाद होगा, मोहल्ले वाला इत्तेहाद। हाँ, तो वहां अजहर हसन जैदी साहब से पहले एक मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, नाम था अताउल्लाह बुखारी। अताउल्लाह, पीछे तक आवाज जा रही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अताउल्लाह बुखारी, इन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में तकरीर की। आखिरी जुमला इनका यह था कि फदक वदक कोई चीज नहीं है, लोगों की मन घड़त कहानी है जो हम दोनों को दूर करने के लिए गढ़ी गई। ये कह के बैठे, हमारा शेर उठा, उसने पलट के एक जुमला कहा, बुखारी कह रहा था फदक नहीं है, बुखारी कह रही है फदक है।
का भी नमक खाओ ताकि फजाइल सुनने में जरा जोश आए। जो खड़े हो गए जोशे बिला में सलाम। अगला जुमला बड़ा कीमती, अताउल्लाह बुखारी। अताउल्लाह बुखारी जुमला मेरे शेर का सुने। कहते बुखारी कहता है फदक नहीं, बुखारी कहती है। अब उन्होंने भी मजमे की तरफ देख के ये जुमला कहा था और मैं भी सारे मजमे को देख के ये फिक्रा कह रहा हूँ। बुखारी कहता है फदक नहीं, बुखारी कहती है फदक है। मजमा तू तय कर, दोनों में सही बुखारी कौन है? करना है अताउल्लाह बुखारी। तो खुदा की कसम अजहर हसन ज़ैदी, हमारे उलमा ने बड़े काम किए हैं। अजहर हसन ज़ैदी साहब ही तकरीर कर रहे थे फदक के ऊपर। फदक पढ़ते पढ़ते आपने एक जुमला कहा कि बीबी दरबार में गई, एक खड़ूस किस्म का बुढ़ा उठा, क्या झूठ बोलते हो? बीबी दरबार में नहीं गई थी, मस्जिद में गई थी। पलट के इन्होंने कहा फिर लानत हो उस पे जिसने मस्जिद को दरबार बना दिया। दरबार में गई, किताब के राइटर को मैंने पहचानवा दिया। 17 साल बाद भी न बदन मैला न कफन मैला, ऐसा आलिम लिख रहा। बीबी दरबार गई और जाने के बाद कहती अय्युहन्नास। बीबी ईमान वाले कह देती मेरी आवाज अगर न पहुंचे तो अगली बार से मजलिस में जल्दी आइएगा, क्योंकि मेरी खिताबत का अंदाज ये है कि कुछ बातें माइक पे होंगी, कुछ हटके होंगी। हर करीब रहने वाले बुरे नहीं होते। बीबी का पहला फिक्रा क्या? या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। बीबी मुसलमान कहती, मोमिन कहती, या अय्युहन्नास क्यों कहा? ऐ लोगो। क्या अगर मैं मुसलमान कह देती इनके इस्लाम को सनद मिल जाती?
देती, इनके इस्लाम को सनद मिल जाती, तो मियाँ जिसे फातिमा मुसलमान न माने मैं क्यों मानूं? जिसे सैयदा मुसलमान न माने। से बताइए, उलमा बैठे, सबसे अच्छा फतवा कहां से निकलता है? कुरान से, है ना? सबसे अच्छा फतवा कुरान से। जो आयत मैंने पढ़ी है ना, ये बीबी सैयदा ने दरबार में पढ़ी है। एक आयत से 2 फतवे निकाले। इनके घर की फिजा भी कुरान में बोलती है ना। सलाम किया, जवाब कुरान से। बेटे पूछे, जवाब कुरान से। पानी चाहिए, जवाब कुरान से। कहाँ जाना है, जवाब कुरान से। तो यहाँ बातें कुरान से होती है ना। अब मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा, आप जिस मेयार पे सुनना चाहे सुने। एक आयत 2 फतवा, बीबी पढ़ रही है, वइन्ना जहन्नमा लमुहीततुन बिल काफिरीन। याद रखो, जहन्नम ने काफिरों को घेर रखा है। यानी भरे दरबार में 2 फतवा दिया। एक तो ये जो बैठा है जहन्नमी है, दूसरे काफिर है। दूसरे काफिर। मुसलमान को काफिर, काफिर को मुसलमान, मुसलमान को काफिर। अम्मा की खताओं का मुसलमान को काफिर, अम्मा की खताओं का असर बोल रहा है। काफिर अबू तालिब को कहे घर कोई समझो, वो अनगिने बापों का पिता। तो आज के बाद सलामत रहे मेरे भाई। ये जो जुमला पढ़ो, इसका सवाब आपके खाते में, इसका सवाब आपके खाते में। याद रखो, या अली अदरिकनी कहे अगर कोई बंदा ना, तो ये ना समझ लेना शिया है। इसलिए कि या अली अदरिकनी बंदा मजबूरी में भी कहता है। होकर लगी, या अली अदरिकनी। मुश्किल पड़ी, या अली अदरिकनी। और आसान कर दूं, हलाकत से बचना हुआ। नहीं, जुमला बड़ा कीमती है, खुदा के लिए सुनिएगा, फिर मेरे हक में दुआ कीजिएगा। या अली कहना बंदों की मजबूरी है। या अली क्यों कह रहे हैं? ठोकर लगी, या अली अब मुश्किल में फंसे, या अली मुसीबत आई, या अली हदिया है कि हलाकत से बचना हुआ, या अली। अगर कोई या अली अदरिकनी कहे तो आगे बढ़ के गले से न लगा लेना शिया समझ के, बल्कि कान के करीब जाके पूछना, ज़हरा के कातिलों के बारे में क्या ख्याल है। बीबी के कातिलों के बारे में क्या ख्याल है? 2 हवाले जल्दी जल्दी। पहला हवाला, अहले सुन्नत की सबसे पहली तफसीर, तफसीर सालवी, अबुल इसहाक सालवी ने लिखी। अबुल इसहाक सालवी ने लिखी। वो लिखता है कि अगर कोई कुरान की एक आयत का इनकार करे तो दायरे ईमान से खारिज। 2 हवाले और बात साबित, समेट लूंगा। अगर कोई कुरान की एक आयत का इनकार करे, दायरे ईमान से खारिज। और अगर कोई 3 आयत का इनकार कर दे तो काफिरे मुतलक। चेहरे तो देखूंगा ना। अगर कोई एक आयत का इनकार करे, दायरे ईमान से खारिज। 3 आयतों का इनकार करे, काफिर मुतलक। तो फिर लिखना आगे कि फातिमा ने 17 आयतें पढ़ी, 17 आयतों का। फातिमा बीबी ने 17 आयतें पढ़ी। अब काफिर साबित हो गया।
और काफिर भी काफिर मुतलक, पहले ईमान से निकाला फिर काफिर मुतलक। अब दूसरा हवाला फखरुद्दीन राजी करताज साहब, जिनका लक़ब है इमामुल मुशक्किकीन, हमने नहीं दिया, उन्हीं के लोगों ने दिया, इमामुल मुशक्किकीन। इनका कुल कमाल, अब्बास अली साहब ये था, इमामुल मुशक्किकीन कहते क्यों हैं? इनका कुल कमाल ये था कि आप इनकी किताब को यकीन के साथ लेके बैठे और शक के साथ उठे। आप इनकी किताब को यकीन के साथ लेके बैठे, शक के साथ उठे, इन्हें इमामुल मुशक्किकीन कहा जाता है। अच्छा मैं बता भी दूं कैसे है। हर बात की काट खुद ही रख दी है। सूरह कौसर की तफसीर लिख रहे हैं, लिखा कि सूरह कौसर रसूल की बेटी फातिमा के लिए नाजिल हुआ, इसमें उनकी औलाद भी शामिल है। उसके बाद कहते हैं मगर इसे अगर यूं पढ़ा जाए तो इसमें असहाब भी हैं, और अगर यूं पढ़ा जाए तो इसमें अज़वाज भी हैं, अगर यूं जाए तो ताबईन भी हैं। बात एक कहता यकीन की मंजिल, अब खुद ही शक पैदा करा। अगर यूं पढ़ा जाए तो इसमें असहाब, यूं घुमा के पढ़ा जाए तो अज़वाज, ऐसे जाए तो ताबईन, यूं जाए तो तबे ताबईन। अरे भाई फखरुद्दीन राजी, ये अरबी के आल का तस्करा है, इंग्लिश के ऑल का नहीं, जिसमें सबको दाखिल किए जा रहे हैं। फखरुद्दीन राजी ने मुकदमे में एक जुमला लिखा। फखरुद्दीन राजी, इसी एक जुमले पे मैं राजी। फखरुद्दीन राजी ने एक जुमला लिखा, इसी एक जुमले पे मैं राजी। वो लिखता है कि अगर तफसीर सालबी, अबुल इस्हाक़ सालबी की बात दोहराई, एक आयत का इनकार दायरे ईमान से खारिज, 3 आयत का इनकार काफिर मुतलक, इस जुमले से मैं राजी, आप भी राजी हो जाएंगे। वो लिखता है कि अगर आयात की तिलावत करने वाला मासूम है तो फिर तौबे का दरवाजा भी बंद। यार और नहीं किया बोला बाप, खुदा के लिए तवज्जो किया होता, खुदा के लिए तवज्जो किया होता। अगर 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 आयात की तिलावत करने वाला मासूम है तो तौबा का दरवाजा बंद। अब ना कहना कि बीबी राजी हो गई थी, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। मैं आखिरी मंजिल में आ गया, दरवाजा बंद। जिसके लिए कसम खाई थी, बातें तो बहुत हैं, जिसके लिए कसम खाई थी 2 जुमले सुनाऊंगा। ये सर पे बीबी की किताब रख के कह रहा हूं, अगर साबित न करूं उनकी किताबों से कि ये वलदुल हराम था, तो आज के बाद रिजवी लिखना बंद। मैं रिजवी आज के बाद नहीं लिखूंगा। मैं नाम ले रहा हूं, इब्ने अरबी ने एक जुमला लिखा कि मासूम अगर भरे मजमे में किसी के बाप का नाम न ले, जबनल फला कहे, समझ लेना। यार बोलो, सुन लेना, बगैर थके, बगैर थके। उम्र खदीजा की रोटियां खाई, की मैयत तलक न दफनाई, न जिस लहू से उभारा जुबान पे बात आई, ये साकी नूर को कहने लगा बड़ा भाई, अली का कौल है कमतर फजूल बोलेगा, हराम ज़्यादा खिलाफे रसूल। सलामत रहे मेरे भाई, सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत
सलामत रहे सारे। जो लोग अभी तक नहीं बोले और मुंह पे मफलर रखे हुए बैठे हैं, ये फिक्रा जनाब सैयदा का उनके लिए है। मेरी सारी मजलिस एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। बीबी ने भरे दरबार की तरफ देखा, देखने के बाद कहा नतका काज़िम अल गाफिल, अरे हम थोड़ी देर के लिए चुप क्या हुए, खानदानी गूंगे बोल पड़े। जो लोग खुश हुए हैं बीबी के इस जुमले पे, बीबी के इस जुमले पे जो लोग खुश हुए हैं, जन्नत दूं। यार हम तो बदनाम ही हैं कि खतीब जन्नत सस्ती बांट देते हैं। भाई नौजवान तुम बैठे हो, खुदा की कसम महंगी चीजें मॉल में बिकती हैं, शोरूम में बिकती हैं। तो अगर जन्नत बहलोल ने शोरूम में बेची तो महंगी, अरे फुटपाथ पे बेची तो हम तो बदनाम ठहरे। लेकिन मैं जन्नत नहीं दे रहा हूं मेरे भाई। कुछ लोगों के पेट में बिला वजह दर्द है, बिला वजह। हकीकत यह है कि उन्हें जो दर्द है ना, वो पेट की बीमारी नहीं, शजरे की बीमारी, पेट की बीमारी नहीं है, शजरे की बीमारी है। बदनाम ये कर दिया गया सरकारे मन के खतीब जो है जन्नत सस्ती कर देते हैं। तो आज जन्नत कर ही सस्ती दे रहा हूं, मगर जनाब सैयदा के सहारे। भाई ये शाले अज़ा मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। मैं आसिफ भाई को मिसाल दे रहा हूँ, दूंगा नहीं, आसिफ भाई को या वली भाई को दे दूँ, ठीक है, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, तमाम उलमा को सलामत रखे, तो मैं दे दूँ, ठीक है। तो मैं मालिक हूँ। लखनऊ वाले मुझसे पूछने वाले होते कौन है? भाई मैं किसी को भी दूं, मैं मालिक हूं। मुझसे पूछने वाले अहालिया ने लखनऊ होते कौन है? पूरे मुंबई वाले, दिल्ली वाले कौन होते पूछने वाले? मैं कहूंगा मालिक हूं। भाई जन्नत के मालिक हसनैन है, 2 महीने 8 दिन के रोने पे दे दे या 9 रबीउल अव्वल के हंसने पे दे दे। होते कौन है पूछने वाले? आइए, किताब का नाम अल कतरा, किताब का नाम अल कतरा। फजाइल है समंदर के, इसमें समंदर भरे पड़ा है, इसमें कई समंदर, लेकिन उन्होंने किताब का नाम अल कतरा रखा। लोगों ने पूछा आपने इतनी बड़ी फजीलतें इसमें लिखी, अल कतरा क्यों? कहा ये मौला के फजीलत का कतरा है। फिर इसके सफ़ा नंबर 14
सतर नंबर 1 से सुना रहा हूं, अगर यहां उतरे तो बोलिएगा। नबी की हदीस है, मन सल्लमा अलैहि अला सलासत अय्यामिन। मैंने कहा ना, बीबी फातिमा की टेक लगा के जन्नत बांट के जा रहा हूं। मन सल्लमा अलैहि अला सलासत अय्यामिन औजब अल्लाहु लहुल जन्ना। नबी फरमाते हैं, जो फातिमा को 3 दिन सलाम करेगा, अल्लाह पे वाजिब है उसे जन्नत दे दे। उसके लिए खुदा ने जन्नत ओ जब अल्लाह। अच्छा, उलमा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मैंने उलमा बैठे, मैंने डंडी नहीं मारी, इसमें मारी है क्योंकि मैंने तर्जुमा किया है अल्लाह पे वाजिब है, जबकि लफ्ज औजब है। जो है औजब है। जो फातिमा को 3 दिन लगातार सलाम कर दे। लोगों ने पूछा, सरकार जिंदगी में? का ना, बीबी को इस दौर में भी अगर 3 दिन सलाम कर लो, 3 दिन सलाम उतर रहा है, पूछ लेना जरूरी है भाई, पूछ लेना जरूरी है। इसलिए कि एक वलीमे में गया, एक साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा हुजूर चिकन 65 रखा है, खा लीजिए। कहने लगे नहीं खाएंगे। सिजलर खा लीजिए, कहा नहीं खाएंगे। मैंने कहा मुर्गा मुसल्लम में खा लीजिए, नहीं खाएंगे। खफ्सा खा लीजिए, नहीं खाएंगे। दिल खुश कबाब खा लीजिए, नहीं खाएंगे। बिरयानी खा लीजिए, नहीं खाएंगे। शाही टुकड़ा खा लीजिए, नहीं खाएंगे। मैंने कहा सरकार ये चीजें खराब है? कहा नहीं, मैदा खराब है। अगला जुमला सुनिए, नहीं मैदा खराब है, मैदा खराब है। वैसे ही कुछ लोगों को मेरे अच्छे अली के फदाइल इसलिए अच्छे नहीं लगते कि अली के फदाइल खराब नहीं, शजरा खराब। सारे हाथ अभी भी वफा भाई कुछ हाथ नहीं उठे। अब उनके लिए हदीस
सुना रहा हूँ जवाहिरुल असरार यनाबी से, बिहार से। रसूल ने फरमाया मन शक्का फी फजल अली, जो भी अली की फजीलत में शक करेगा मैदान महशर में उसके गले में आग का तोक होगा। हर तोक के 300 सिरे होंगे, हर सिरे पे शैतान बैठा। हदीस को पहले सुन ले, बड़े काम की हदीस है, इसे सुन ले। बहुत से लोगों का चेहरा फजीलत अली सुनते ही तिरछा मिर्चा हो जाता है। भाई एक जुमला याद रखिएगा, मैं सुना दे रहा हूँ, बड़ी खूबसूरती के साथ सुना रहा हूँ, प्यार से सुना रहा हूँ, इसमें चाशनी जरा सी भर के सुना रहा हूँ। अगर बहुत आहिस्तगी से, प्यार से, अगर किसी बेटे के सामने बाप के फजाइल बयान हो और बेटा तिकोण मुंह बनाए, अगर सरकार किसी बेटे के सामने बाप के फजाइल बयान हो और बेटा तिकोण मुंह बनाए तो मोहल्ला कह देगा बाप का नहीं। बात नहीं पहुंची। अगर फिर से सुन ले, रुक जाए। अगर किसी बेटे के सामने बाप के फजाइल बयान हो और बेटा तिकोण मुंह बनाए तो मोहल्ला कह देगा बाप का नहीं, इसलिए कि बाप की फजीलत पे चला जा रहा है। अब जुमला ले लीजिए, रुकिए, जुमला ले लीजिए बड़ा कयामत का। तिकोण मुंह बनाए अगर बाप की फजीलत पे तो मोहल्ला कह देगा बाप का नहीं, इसीलिए तो नबी ने कहा था मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। फजल अली, जो भी अली की फजीलत पे शक करेगा मैदान महशर में जब जाएगा, 3 किताबों का हवाला दिया, एक हदीस सुना रहा हूँ। जब मैदान महशर में जाएगा उसके गले में आग का तोक होगा और उस तोक के 300 सिरे होंगे, हर सिरे पे शैतान बैठा होगा जो शक करने वाले के मुंह पे थूक रहा होगा। चेहरे पे थूक रहा होगा। ये हदीस मैंने उस जमाने में सुनाई है जब हर दीवार पे लिखा हुआ है स्वच्छ भारत। ये हदीस मैंने तब सुनाई है जब हर दीवार पे लिखा है स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, वहां तो हर जगह लिखा हुआ, हमारे यहाँ तो फाइन भी पड़ रही है, यहाँ न थूके, यहाँ न थूके, यहाँ न थूके। 300 सिरे होंगे, एक बंदे के गले में जो तोक होगा उसके 300 सिरे होंगे, हर सिरे पे शैतान बैठा होगा, ठीक है, और मुंह पे थूक रहा होगा। मैं मुंबई में रहता हूँ, हर जगह लिखा है यहाँ न थूके, यहाँ न थूके, यहाँ न थूके, यहाँ न थूके। फाइन भरना पड़ता है भाई। एक ही जगह लिखा है यहाँ थूकिए और उस जगह का नाम है कूड़ेदान। यानी इमाम ने अपने जमाने में बता दिया अली के फजीलत पे शक करने वाले का चेहरा नहीं कूड़ेदान।
कोई जुमला नहीं। सुने, इब्ने अरबी ने कहा कि मासूम अगर भरे मजमे में किसी का नाम ना ले तो वो वलदुल हराम है। साबित हो गई बात। वो कहता है कि मासूम हर चीज जानते हैं, आसमान पे क्या हो रहा है वो भी, जमीन के नीचे क्या हो रहा है वो भी। भाई याद कीजिए ना, किताब का नाम है बसायरुद दरजातिल कुबरा। 11वें इमाम के शागिर्द हैं, उन्होंने वाकया लिखा। शाम से एक शख्स आया, अबू बसीर से मिला। आज शाम से रहा था, मिला उजाले के नुमाइंदे से, और जहां उजाला हो वहां अंधेरा नहीं होता। अबू बसीर ने अली की विलायत पेश की। शाम का था, उजाले की चमक महसूस की, मान लिया। सारी बात अबू बसीर की। अबू बसीर खुद पैदाइशी अंधे थे, दिल की आंख से देखते थे। मौला की 30,000 हदीसें याद थी। लखनऊ में ये जुमले जल्दी पढ़ रहा हूँ। 30,000 मौला की हदीसें याद थी। 30,000। दोनों आंख से अंधे, दिल की आंख से देखते थे। अबू बसीर मिले, हिदायत पेश की, मान लिया इसने। ठीक है अबू बसीर, जैसा तुम कहते हो, हमें तो कभी मालूम ही नहीं था कि अली ये हैं। ठीक है, ओके। अबू बसीर एक तरफ, वो मुसाफिर खाने में आया, जान लबों पे आ गई। लोग भागे हुए अबू बसीर के पास गए, वो जो तुमने हिदायत दी थी ना, वो जा रहा है। अबू बसीर फौरन दौड़ते हुए आए, उसके सर को अपने जानों पे रखा। उसने आखिरी सांस हिचकी लेके पूछा, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली, मिलेगा क्या? अब उसने कहा, परेशान क्यों हो रहा है, जन्नत तेरी। ना मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, जन्नत तेरी। ये सुनते ही मर गया। गुस्लो कफन दिया, दफनाया। छठे इमाम के पास आए, इमाम ने जेब से पर्चा निकाला, उसके हाथ में दिया। अबू बसीर ने पूछा, मौला क्या है? क्या खोल के देखो, लिखा था जिससे तूने जन्नत का वादा किया था, हमने दे दिया है। मौला मैंने तो उससे कहा था। इमाम ने कहा, कैसी बात करते हो तुम, हमसे मोहब्बत करो और हम तुम्हारी इज्जत भी न रखें। आखिरी जुमला है। मैं खुदा की कसम, इस जुमले पे अगर आपने साथ नहीं दिया मैं थक जाऊंगा। मासूम वो होता है जो हर चीज जानता है। इब्ने अरबी कहता है, अगर मजमे में मासूम किसी को यबनल फला कहे तो इसका मतलब वलदुल हराम है। सफा नंबर 440 पे ये लिखा है, फातिमा ने दरबार में जो बैठा था उसकी तरफ देख के कहा, यबनल फला। पढ़ दी मैंने मजलिस। यबनल फला, ओ फलाने के बेटे। भाई जोजा का जुमला सुन लिया, शौहर का जुमला सुनो। जब बीवी दफन हो गई, ये बेहुदे खानदानी हरामजादे आज तीनों को पलट गया, क्योंकि इन्होंने सुन लिया था कि नबी ने कसम दी है अली तलवार ना उठाना। इसीलिए तो अल्लाह के शेर के सामने ऊंची आवाज निकालने की कोशिश कर रहे थे। आज तीनों को उलट के आए, कहने लगे मैं फातिमा की कब्र को खोदूंगा, लाश निकालूंगा और निकालने के बाद दोबारा से नमाज जनाजा पढ़ूंगा। अली ने गरीबान पकड़ा, जमीन पे पटका और कहा, यबना सौदा, ओ हबशन के बेटे। यबना सौदा, ओ हबशन के बेटे। आज जो मैं मसाइब पढ़ने लगा हूँ ना, चूंकि अब जज्बात की उस मंजिल पे आ गया हूँ कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता, किसी रावी के नहीं है। जनाब फातिमा ने अपने मसाइब खुद बयान किए।
पहले सर उठा के एक इशारे की तरफ देख लेना, मसाइब समझ जाओगे। ये मेरे हाथ में किताब है, इसी में ये जुमले लिखे हुए हैं कि जब बीबी फातिमा दरबार गई है ना, तो मेरी तरफ देखना, यूं कदम रख के गई। बस एक जुमला करवट लेगा। जब बीबी दरबार में गई है ना खुतबा देने के लिए, तो यूं कदम रख के गई है। जब वापस आई है ना तो पैर जमीन को यूं बुलंद आवाज से गिरिया किया। अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। जो परेशान है जनाब सैयदा, उनकी परेशानी दुआ करना। बीबी के 3 जुमले मसाइब के हैं, मैं पहुंचा सकूं, बस ये दुआ करना। जो सैयद हैं मैं उनसे माफी मांग रहा हूं मेरे भाई, तुम्हारी अम्मा की मुसीबत पड़ रहा हो। जो गैर सैयद है, तुम्हारी बीबी, तुम्हारी शाफिया, तुम्हें दुआएं देने वाली। पहला जुमला मैं पढ़ने लगा, जब बीबी चल के गई थी यूं कदम रखते हुए। अभी जो मिसाल दी है ना उलमा ने, वो सुनना। जब आई है तो यूं पैर जमीन पे खत दे रहे थे। उलमा ने लिखा बिल्कुल दरबार से वैसे वापस आई जैसे हुसैन अली अकबर को लेके मख्तल से चले। ज्यादा तवील हरीफ नहीं पढ़ूंगा। जब दरबार गई है ना तो यूं चलते हुए, जब वापस आई है ना, पंजा, पैर का पंजा जमीन को यूं खदे रहा था। एक हाथ अस्मा के कांधे पे था, एक हाथ फिजा के कांधे पे था। नहीं, क्यों नहीं रो रहे हो तुम? पता है पसलियां टूटने के बाद भी अली से वसीयत की है, या अली कयामत तक आने वाली मेरी औलाद को मेरा सलाम। मेरे भाई समझ कर, मौला तुम्हें सलामत रखे। नौजवानों, मौला तुम्हें सलामत रखे। बुजुर्गान, मौला आपको सलाम। मैंने कहा ना इत्मीनान से मैं मसाइब पढ़ूंगा, बस दुआ करना कि बीबी मुझे ये 3 जुमले पढ़वा दे। एक मैंने पढ़ लिया, यूं पैर जमीन पे खत दे रहे थे। अब जो जुमला पढ़ रहा हूं ना, ये जुमला गैरतदार लोगों के लिए, गैरतदार लोगों के लिए। इतनी सी भी गैरत होगी ना, तड़प जाओगे कहीं पे। ये उलमा बैठे हैं, मुझे माफ कर देना, सख्त जुमला है। जब बीबी का गश से फाका हुआ ना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, गश से फाका हुआ ना, मैं कसम खा रहा हूँ, गश से फाका हुआ। इन आंखों से पढ़ा, कांपते हुए, थर्राते हुए पैरों के साथ बीबी अली के पास आई। अपनी आवाजों को रोको, जुमला सुन लो फिर रोएंगे। बस एक जुमला है, लेकिन गैरतदार लोगों के लिए थर्राते हुए पैरों से अली के पास आई, शादी पे हाथ रखा। अली क्या कर रहे थे तुम्हें बताओ? अली घुटनों में सर दे के रो रहे। यार तुम्हारा मौला रो रहा है। लेकिन माफी सबसे मांग रहा हूं। वही हाथ अली के शहने पे रखा
जिन हाथों ने ताजियाने के जख्म देखे अली के शाने पे रखा। अब मैं आंख बंद करके ये जुमला कहूँगा, खोल के नहीं, मुझे खुदा की कसम हिम्मत नहीं पड़ रही मैं आंखें खोल के ये जुमला पढ़ूं। शाने पे हाथ रखा गैरतदार लोगों के लिए, रो के कहती है या अली खाक पे बैठ जाओ। ना ये मजमे को मैं समझा नहीं सका, मौलाना मैं समझा नहीं सका है, समझा नहीं सका वो मजमे को। अरब में खाक पे तब बैठते हैं जब कोई सहारा ना। बीबी ज़हरा मैं छोड़ रहा हूं मसाइल, तुम्हारे अंदाज़े गिरिया को देख के छोड़ रहा हूं मसाइल। इन रोने वालों की हाजिरी कबूल कीजिएगा। अब एक लम्हे के लिए अपने सर को उठाओ, एक लम्हे के लिए अपने सर को उठाओ और ये मसाइब का फिक्रा सुन लो। अल्लाह, या तो दुआ कर दो कि मैं मर जाऊं, इसलिए कि मैं जुमले को सुनाने से पहले आयतुल्लाह का एक जुमला सुना रहा हूँ। आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी इस मसाइब को पढ़ने से पहले कहते थे कि ये शियों के रोने के लिए नहीं, मर जाने के लिए। अब हुआ क्या, जब बीवी ने कहा ना या अली मैं खाक पे बैठा हूँ मेरी तरफ देखना, अली ने अपनी एबा जमीन पे बिछाई। ज़हरा, अली ने अपनी एबा जमीन पे बिछाई। ज़हरा, अब मेरी तरफ देखना मेरे भाइयों, कांपते हुए हाथों से अली के हाथ को ज़हरा ने पकड़ा। गैरतदारों के लिए बर्दाश्त करना, कांपते हुए हाथों से अली के हाथ को ज़हरा ने पकड़ा। कहा या अली